नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 31वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 32वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली, पदी लागता दिव्य होऊन गेली, जया वर्णिता शिणली वेदवाणी, नोपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। शापित अहिल्या शिळा होऊन पडली होती, तिचा उद्धार प्रभू रामाने केला। त्याचा पदस्पर्श होताच तिला दिव्य गती लाभली। ज्या प्रभू रामाचे वर्णन करताना वेदवाणी शिणून जाते, तो राम आपल्या भक्ताची उपेक्षा कधीही करत नाही, कारण तो भक्ताभिमानी है। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। शापित अहिल्या शीला अर्थात पाषाण हो गई थी, उनका उद्धार भगवान राम ने किया। राम के चरण स्पर्श करते ही उसे दिव्य गति प्राप्त हो गई। भगवान राम जिन पर वेदवाणी प्रसन्न होती है, अपने भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वह भक्ताभिमानी है, अर्थात उन्हें अपने भक्तों पर अभिमान है। आइए विवेचन सुनते हैं। अहिल्या के व्यभिचार से क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया और वह घने निर्जन जंगल में शिला अर्थात पाषाण बनकर पड़ी रही। स्वयं वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख नहीं है कि वह पाषाण हो गई थी, लेकिन अन्यत्र कई लोगों ने यह मान लिया है कि अहिल्या पाषाण हो गई थी, और सभी संतों ने उसी का अनुवाद किया है। जिन्हें संशोधन में ज्यादा दिलचस्पी है, वे इस बात की गहराई में जा सकते हैं कि अहिल्या के मामले में वास्तविक स्थिति क्या है। यह सर्वविदित है कि अहिल्या का उद्धार रामचंद्र की कृपा से हुआ था, और वर्तमान विषय के संदर्भ में हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। रामचंद्र शुद्ध और पवित्र हैं। भले ही अहिल्या ने स्त्री जाति को कलंकित करने वाला व्यभिचार जैसा सबसे जघन्य पाप किया था, परंतु रामचंद्र जी के चरण कमल के द्वारा अहिल्या सभी पापों से मुक्त हो गई और उन्होंने दिव्यत्व प्राप्त किया। पर ब्रह्म स्वरूप इन रामचंद्र का वर्णन करते समय वेदों की शक्ति भी कम पड़ जाती है, और उनका गुण वर्णन यथार्थ रूप से नहीं किया जा सकता। वेदों ने अंततः नेति नेति कहा। रामचंद्र जो स्वयं चरित्रवान है, पातक से घृणा नहीं करते और उससे दूर नहीं रखते, बल्कि उसे पास लाते हैं, पातक का उद्धार करते हैं, उन्हें मुक्त करते हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। रामचंद्र अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। तो ये था आज का विवेचन। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।